बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी उम्र में और रिज़्क में बेबहा बरकतें रखे। इसी दुआ के साथ आज की डिश का आगाज़ करते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ी मूली लेके उसके 3 टुकड़े कर लिए हैं। इसको पहले धो लीजिएगा खुश्क करके और फिर छीलिएगा। और इसके साथ ही आज हम सुबह नाश्ते में मूली के पराठे तैयार करेंगे। तो मेरे वो बहन भाई जिन्हें ये कन्फ्यूजन है कि मूली के पराठे हैंडल नहीं होते पकाते हुए, या वो फट जाते हैं, या रोटी बड़ी करने लगो तो बड़ी नहीं होती, तो या फिर मसाले को मूली को कश करने के बाद भून लेने के बाद ही मूली का पराठा बनाना मुमकिन है, तो बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसे कश करिए और उसमें 1 चम्मच जो है ना उसके करीब नमक डाल के इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दें। ये अपना पानी छोड़ देगा। तो हम उतनी देर में धनिया और सब्ज़ मिर्च थोड़ी थोड़ी 4 पराठों के लिए किया था। आज मैं अपनी दादी मी वाला काम कर रही हूँ, वो चीज़ें डालते थे और उनका एग्जैक्ट मेजरिंग होती थी, तो आज मैं भी उनकी याद में हाथ से ही डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, हल्दी और गरम मसाला ये हाफ़ टी स्पून ही लिया है। नमक भी हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा। तो जनाब यहाँ पर आलू के पराठों में जो मैंने आपको मेजरिंग बताई थी, एक नॉर्मल पेड़ा लें, उसके छुरी से 2 हिस्से कर दें, तो फिर वो जो पेड़े बनेंगे उनसे आप इस तरह छोटी छोटी यूं चपातियाँ बना लें। तो जनाब ये तो ट्रिक्स हैं। और मैंने आपको एक बात और भी बतानी है, कभी भी रात में फ्रिज में रखे हुए आटे से आप इतने बड़े बड़े पराठे नहीं बना सकते। वो आटा जो है सर्दी की वजह से श्रिंक होता है। तो मैंने फजर की नमाज से पहले आटा गूंदा है, नमाज पढ़ी है और उसके बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो समझें कि माशाल्लाह फ्रेश आटा है। डो भी आप नॉर्मल गूंदें, ना सख्त ना नरम। तो अब देखें, हम लोग अब इसका जो 10 मिनट गुजर गए हैं, तो पानी इसका दबा के, जितना आप इसको अच्छे से दबा के पानी इसका निकाल देंगे वो ही काफ़ी है। कभी भी परेशानी इसमें कोई ना लिया करें कि जी हम इसे बहुत ज़्यादा किसी कपड़े में पहले कसेंगे, फिर उसके बाद हम इसे फ्राई पैन में ड्राई करेंगे, पकाएंगे इसका मटेरियल, तब जाके ही मुमकिन है सिर्फ पराठा बनाना मूली का। मैं मानती हूँ कि ये एक थोड़ा ट्रिक की काम है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। ये देखें, पानी जितना निकल सकता था निकाल दिया है। तो धनिया और सब्ज़ मिर्च के अंदर अब हम अपनी मूली को मिक्स करेंगे और 1 चम्मच आप इसमें ज़ीरा सफ़ेद डाल के मिक्स कर लें। बस इतना सा इसका काम है। और अब हम इसके अंदर करेंगे फिलिंग। देसी घी को मैंने हल्का सा इसलिए गर्म कर लिया था कि वो बिल्कुल ठंडा था और वो स्प्रेड नहीं होना था। तो जनाब एक ट्रिक इसमें बड़ी ज़बरदस्त और है, मतलब आप बेखौफ होके पकाएं। क्या कि कुछ लोग ये भी करते हैं कि साथ साथ फिलिंग की, साथ साथ पराठा बेला, साथ साथ पकाते रहे, फिर अगले पेड़े को रोटी की फॉर्म दे ली। लेकिन मैं आपको यहाँ ये दिखा रही हूँ कि मैं सबसे पहले सारी रोटियों की फिलिंग कर लूँगी। जैसे हम लोग समोसों की फिलिंग करके सारे समोसे रख लेते हैं ना, और फिर इकट्ठे ही फ्राइंग के लिए डालते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इन रोटियों को भी अच्छे से लॉक करेंगे अपने फिंगर टिप से, और इनको बाद में फिर आहिस्ता बेल बेल के तो फ्रेश फ्रेश क्रिस्पी पराठे जो हैं वो फैमिली मेम्बर्स को देते चले जाएंगे। तो देखें, ये मैंने चारों पराठों को इस तरीके से फिल करके रख लिया है। और अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पराठे को हम बेल लेंगे और जो आपने तवा रखा है या फ्राई पैन रखा है उसको आप पहले हल्का सा ग्रीस कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रही हूँ, आपके सामने सारा काम कर भी रही हूँ। बिहाइंड द कैमरा मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको आप समझें कि मैंने आपसे कुछ छुपाया है। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये आपके सामने हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखें, जितना पैन है उतना ही पराठा है। बारीक भी हैं, फुल फिलिंग है इनकी। और माशाल्लाह जब ये थोड़ा ठहर जाएगा ना, तो फिर आपने इसको पलटना है। तो उस पर आप देसी घी लगाएं, डालडा घी लगाएं, ऑयल लगाएं, इट्स फुली अप टू यू। आपका टेस्ट जैसा आपका दिल चाहता है या घर में जो चीज़ भी मौजूद है उसके साथ हम पराठे बनाएंगे।
पराठे इंशाल्लाह मज़ेदार ही बनेंगे। तो जनाब यहाँ एक पराठा मैंने उतार दिया है और अब अगला डाल दिया है। तो आप देखेंगे वन बाय वन तमाम पराठों को आप देखिएगा, कोई पराठा भी ऐसा नहीं होगा जो छोटा बना हो या वो किसी किनारे उसके मोटे रह गए हों या वो उनका मटीरियल बाहर निकल रहा हो। तो ये होती है बात, आप लोग कोशिश करेंगे, इसे बनाएंगे, इंशाल्लाह बहुत ही कामयाब रहेंगे आप इन पराठों के मामले में। और आप मज़े मज़े के पराठे इसी तरह बड़े बड़े साइज़ के बना के इंजॉय करेंगे और फैमिली मेम्बर को इंजॉय करवाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर इसकी बड़ी ही मज़े की एक कूल सी कह लें डेकोरेशन भी शेयर करूँगी, ताकि जब आप अपने बच्चों को कुछ स्पेशल फ़ील करवाना चाहें तो आप उन्हें करवाएं। यहाँ पर एक रोटी को मैं सेंटर से हाफ़ करूँगी, उसके बाद नीचे ऊपर इनको रख के तो इनके 4 हिस्से कर लूँगी। और इस तरह कैरी करना भी इजी रह जाता है, बच्चा जितना लेना चाहता है ले सकता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह फुल फिलिंग के साथ धुआं छोड़ते हुए पराठे। तो यहाँ एक बास्केट ली है मैंने, और ये आप रेस्टोरेंट स्टाइल कभी जाएं तो वहाँ पर आपको नान वगैरह की सर्विंग इन बास्केट्स में मिलती है। तो आप अपने बच्चों को स्पेशल फ़ील करवाया करें, और उन्हें कुछ इस तरीके से रख के देंगे तो उन्हें लगेगा कि हम घर बैठ के ही किसी होटल वाली सेटिंग को एंजॉय कर रहे हैं। तो अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए काम करके वाकई बड़ी खुशी होती है। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा इस वक्त मूली के पराठों वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। और यहाँ अब मैं अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने बहुत ही काबिल एहतराम व्यूअर्स के लिए एक सर्विंग शेयर करूँगी कि यूँ इसको जब हमारे बच्चे हमने अपने बच्चों को सिखाना है, हमने अपनी आने वाली नस्लों के साथ चीज़ें शेयर करनी हैं। और ये कहा जाए कि सभी तो कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना किरदार जो है ना वो निभाना है। तो देखें ये एक प्लेटर इस तरीके से सेट की है और अब मैं इसे टेस्ट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप भी जाएं, इन्हें बनाएं, और कोई फरमाइश हो तो आप ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बयान।